राजस्थान एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। इस वीडियो में हम इसमें इसका विजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा और क्यों हमने इसको लागू किया है और क्या हमारे पास बेनिफिट है इसको लागू करने के लिए, वो सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विजन के बारे में कि इसका विजन क्या है। ये जो पॉलिसी लागू करी है राजस्थान सरकार ने, इसका विजन क्या है। तो इसका विजन है कि राजस्थान राज्य को एक एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नवाचार और सेवाओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। दूसरा इसका विजन है, इसको राज्य को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है जो अग्रणी OEMs माने ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करे, MSME और स्टार्टअप को सशक्त बनाए और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे। एक इसका विजन है, राजस्थान की जो रणनीतिक स्थिति है, कहाँ पर यह अवस्थित है, इसकी मजबूत अवसंरचना और कुशल प्रतिभा का लाभ उठाकर ये नीति राष्ट्रीय रक्षा तत्परता में महत्वपूर्ण योगदान देने और राज्य को वैश्विक एरोस्पेस एवं रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने की परिकल्पना करती है। तो ये तो हो गया इसका विजन। कुल मिला के ये बात है कि इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य को एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में ढालना है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। जो कुछ भी बनाना है वो हम यही बनाएं। बाहर से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी जो हम उनको आकर्षित करें, इससे FDI आएगा। MSME स्टार्टअप को सशक्त बनाएं ताकि जितनी भी हमारी आवश्यकता है वो यहीं पूर्ण की जा सके। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जैसे स्वदेशी विनिर्माण और सेवा को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, एरोस्पेस और रक्षा प्लेटफॉर्म घटकों और प्रणालियों के घरेलू उत्पादन और सेवा को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। कुल मिला के जो मैंने अभी बात की थी ये उसी के बारे में। दूसरा, निवेश और तकनीक आकर्षित करना। राजस्थान को वैश्विक ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और आपूर्तिकर्ताओं के लिए निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना, ताकि वो अगर भारत आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करे, जिसके लिए अनुकूल नीति और अवसंरचना वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का, MSME और स्टार्टअप विकास को सक्षम बनाना। स्थानीय उद्यम और स्टार्टअप को लक्षित प्रोत्साहन दिए जाएंगे। विक्रेता विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के माध्यम से इनको मजबूत किया जाएगा। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास। एरोस्पेस और रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक जोन, MRO हब और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। ये इसके ऑब्जेक्टिव में है। इसके अलावा कौशल और रोजगार को बढ़ाना। अगर आपको कुछ बनाना है तो इसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। स्किल्ड हो गए तो आप रोजगार पाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समर्पित प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग एकेडमिक साझेदारी, ऑन द जॉब स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार किया जाएगा। अगला इसका ऑब्जेक्टिव है अनुसंधान, डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देना। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, उसको डिजाइन नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नया तैयार नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जो शैक्षणिक और निजी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से R&D माने रिसर्च एंड डेवलप, बौद्धिक संपदा निर्माण और उत्पाद डिजाइन क्षमताओं को प्रोत्साहित करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एक और ऑब्जेक्टिव है इसका पॉलिसी का, द्विउपयोगी तकनीकों का समर्थन। यानी कि जो भी आप बनाओ वो सिर्फ एक ही जगह काम नहीं आए, वो दो जगह काम आ सकती है। ऐसी तकनीकों का समर्थन किया जाए। जैसे उनको बढ़ावा देना, नवाचार को उनको तैयार करने के लिए जिनका उपयोग नागरिक भी कर सके और सैन्य क्षेत्र में, दोनों में। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और उन्नत सामग्री। एक और है निर्यात और वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देना। अगर हम यहाँ पर अपने एरोस्पेस पॉलिसी के तहत कुछ बनाते हैं जो डिफेंस के लिए काम आएगा, तो हम उसको बाहर निर्यात भी कर सकते हैं। इससे हमारा ग्लोबल जो कनेक्टिविटी वो बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा। तो इसका एक उद्देश्य ये है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों के विकास का समर्थन करना और राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना। ये इसके कुछ उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं इसके पॉलिसी पीरियड की कि ये कब तक लागू रहेगा। तो इसका है टाइम पीरियड 5 साल तक ये लागू रहेगी, या जब तक सरकार कोई नई संशोधित नीति अधिसूचित नहीं करती तब तक। अच्छा, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमको फायदा कैसे मिलेगा। हमने पॉलिसी तो लागू कर दी, लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस पॉलिसी को लागू होने में बहुत फायदा मिलेगा
और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे यहाँ पर पहले से ही है। तो इसके अंदर क्या है, पहला पॉइंट आता है जैसे एस्टेब्लिश डिफेंस प्रेजेंस। हमारे यहाँ पर पहले से ही डिफेंस से संबंधित कुछ चीजें हैं जो काम कर रही है। जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी कमांड, इसका मुख्यालय जयपुर में है और ये भारतीय सेना का परिचालन कमांड है जो सीमा सुरक्षा और त्वरित बल तैनाती के लिए जिम्मेदार है। यह महत्वपूर्ण सामरिक अभियानों का प्रबंधन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट होने के कारण उच्च स्तर की तत्परता बनाए रखता है। एक तो ये हो गया, हमारे यहाँ पर ये है। दूसरा, राजस्थान के अंदर डीआरडीओ की एक रक्षा प्रयोगशाला है जोधपुर के अंदर। ये क्या काम करती है, ये उन्नत सामग्री विज्ञान, छलावरण तकनीक, रेगिस्तानी परिस्थितियों में हथियार प्रणालियों की आयु अनुमान पर रणनीतिक अनुसंधान करती है। इस जो डेजर्ट क्लाइमेट है इसके तहत हमारे जो इक्विपमेंट्स है, जो हमारे डिफेंस के जो हथियार है वो कितने देर तक काम कर सकते हैं, इसके ऊपर ये अनुसंधान करती है। यह राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों का समर्थन करती है और आधुनिक युद्ध के लिए तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती है। दो हो गए। एक और है हमारे यहाँ पर मार्ज एंड फील्ड फायरिंग रेंज, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। हमारे यहाँ पर कई सैन्य अभ्यास किए जाते हैं जो अधिकतर यहाँ पर ही किए जाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी प्रशिक्षण सुविधा है। ये व्यापक भूभाग प्रदान करती है जहाँ यथार्थवादी युद्ध क्षेत्र परिस्थितियों का अनुकरण करने वाले व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास किए जाते हैं। इसकी विशालता और कठोरता इसे सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आदर्श बनाती है, जिससे युद्धक तत्परता और सामरिक दक्षता में वृद्धि होती है। तो ये जो तीन अवसंरचनाएं हैं डिफेंस से संबंधित हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है। तो अगर हम इस एरोस्पेस पॉलिसी को जो हमने लागू की है, अगर इसके दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा राजस्थान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के पास में है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ही लिया। डिफेंस से संबंधित सरकारी पॉलिसीज जिनमें पॉलिसी इससे संबंधित है, जैसे एरोस्पेस पॉलिसी आ गई, यह रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है। दूसरा, अच्छा, राजस्थान भारत के मध्य में स्थित है। यह राज्य 40% राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। ये कई महत्वपूर्ण औद्योगिक कॉरिडोर, जिसमें डीएमआईसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर यहाँ से निकलता है, जिसका 39% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। और यह इन्वेस्टर्स को या निवेशकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उत्कृष्ट पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य के अंदर 10,477 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। 9,190 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा है। हमारे यहाँ पर 7 घरेलू हवाई अड्डे, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक एयर कार्गो सुविधा शामिल है जो लॉजिस्टिक क्षमताओं को मजबूत करता है। यहाँ पर रिको काम करता है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, जिसके पास औद्योगिक अवसंरचना का 54 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अब तक 425 औद्योगिक पार्क और क्षेत्र विशिष्ट जोन का प्रबंधन रिको के द्वारा किया जाता है, जो एक औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके ऊपर बन सकते हैं, जैसे डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर किस पर अनुसंधान करती है, राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा नीति 2026 कितने वर्षों तक लागू रहेगी, और राजस्थान में कितने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, या राजस्थान की एरोस्पेस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये हो गया कंप्लीटली एक्सप्लेन राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इस पर हमने कोशिश करी। धन्यवाद।